क्या आपको कभी कहा गया है सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू मत लगाना, यह गरीबी बुलाता है? या फिर बाएं हाथ से खाना मत खाओ, यह गलत है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या इनमें कोई वैज्ञानिक कारण है? पहली परंपरा, सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू लगाना। यह तो हम सबने सुना है, अगर तुम सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू लगाओगे तो दरिद्रता आएगी। तो इसका असल कारण यह है कि पुराने समय में बिजली नहीं थी और रात को झाड़ू लगाना खतरनाक हो सकता था। कभी अंधेरे में झाड़ू लगाने की कोशिश की है? ऐसा लगता है जैसे डस्ट की खोज खेल रहे हो। और हो सकता है यह परंपरा इसलिए भी रही हो ताकि लोग आराम करें, रात को ज्यादा काम न करें और किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाएं। अगला, बाएं हाथ से खाना खाना। तो आप एक पारिवारिक डिनर पर बैठे हैं और आपकी मम्मी आपको वो घूरती हुई नजरों से देखती हैं जब आप बाएं हाथ से खाना खाते हैं। बेटा, बाएं हाथ से मत खाओ। पर क्यों? असल में बाएं हाथ को पुराने समय में शुद्ध नहीं माना जाता था, क्योंकि इसे व्यक्तिगत सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी यह हाथ उतना साफ नहीं होता था। तो बाएं हाथ से खाना खाना सिर्फ साफ सफाई के लिहाज से नहीं अच्छा माना जाता था। अब यह एक और मजेदार परंपरा है, रात को नाखून काटना। यह तो आपने जरूर सुना होगा, रात को नाखून मत काटो, बुरी किस्मत बुलाओगे। असल में इसका कारण था, पुरानी जमाने में अच्छे से रोशनी नहीं थी। रात को नाखून काटते वक्त अगर आप गड़बड़ करते थे तो चोट लग सकती थी। और किसे रात के समय नाखून काटने का हादसा चाहिए? अब एक और परंपरा, कुछ खास दिनों में बाल धोना। आपने सुना होगा, मंगलवार को बाल मत धोना। क्या ये शैम्पू को मंगलवार से एलर्जी है? असल में यह परंपरा पानी बचाने की कोशिश हो सकती है। पुराने वक्त में बाल धोना रोजाना आसान नहीं था, इसलिए इसे कुछ दिन छोड़कर किया जाता था। और हो सकता है कि मंगलवार को विशेष धार्मिक कार्यों के लिए इसे टाला जाता हो। अब एक और, ग्रहण के दौरान यात्रा मत करो। ग्रहण के दौरान कहीं मत जाना, वरना बुरी किस्मत आ जाएगी। असल में ग्रहण एक रहस्यमय घटना थी और लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते थे, तो इसे खतरनाक मान लिया गया था और इसलिए लोग ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचते थे। आजकल हमें पता है कि ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन तब यह लोगों को सुरक्षा के लिए घर में रहने की सलाह देता था। अब यह एक और परंपरा, दरवाजे की तरफ पैर करके सोना। इसका कारण थोड़ा डरावना हो सकता है। कहा जाता है कि यह मौत को बुलाता है, पर क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है? असल में यह परंपरा इस वजह से थी क्योंकि शवों को अक्सर दरवाजे की दिशा में रखा जाता था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह स्थिति असुरक्षित मानी जाती थी। अगर आप दरवाजे की तरफ सोते हैं तो आप खुद को ज्यादा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और हो सकता है यह परंपरा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए रही हो। जूते बेड पर रखना एक और परंपरा। जब आप बेड पर जूते रखते हैं तो आपकी मम्मी कहती हैं, तुम बुरी ऊर्जा को घर में क्यों बुला रहे हो? असल में जूते बाहर की गंदगी और बैक्टीरिया लेकर आते हैं। उन्हें बेड पर रखना सिर्फ गंदगी और बैक्टीरिया को अंदर लाना होगा। इसलिए यह परंपरा सिर्फ सफाई के लिए है। और कौन सोने के लिए गंदगी से भरे बेड पर जाना चाहता है? रात को सीटी बजाना मत करो, इससे भूत प्रेत आ जाते हैं। पर क्यों? असल में रात को सीटी बजाना शांति और सुकून को तोड़ने जैसा माना जाता था। और कौन चाहता है कि रात के समय कोई अजनबी शोर सुनकर आ जाए? यह परंपरा शायद इसी कारण से रही हो कि रात के समय शांति बनाए रखी जाए। अब एक और, रात को तांबे के बर्तन से पानी मत पियो। कुछ लोग कहते हैं यह ठीक नहीं है। असल में तांबा में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं और पानी में तांबे के आयन मिलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा तांबे का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए यह परंपरा शायद इसी वजह से रही हो कि लोग इसे रात में न पिएं। और आखिर में केले के पत्ते को आधा मत तोड़ो, खासकर जब कोई धार्मिक या